आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई जवान पहले ही प्री मेच्योर पेंशन वहां पे ले लेता है, यानी अपनी पूरी सर्विस भी वहां पे कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो क्या उसे कोई फायदा होगा या इससे उसे वहां पे नुकसान होगा। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि जब वो रिटायरमेंट वहां पे लेगा तो उसे कितने रुपए वहां पे मिल सकते हैं और उसके बाद हर महीने कितनी पेंशन वहां पे आती है। फिलहाल मैं जो बात करूंगा एक जेसीओ साहब थे जिन्हें एक्सरसाइज के दौरान कमर में चोट लग गई, इसी कारण वो पहले ही रिटायरमेंट वहां पे ले रहे हैं। तो सर का फोन आया, उन्होंने बता रहे थे कि जब हम रिटायरमेंट अगर अभी यहाँ पे लेते हैं तो कितना अमाउंट हमें मिल सकता है और हमारी पेंशन कितनी यहाँ पे आ सकती है। तो सर का मैंने निकाल के देखा था, वहां टोटल उनका 50 लाख रुपए तक आ रहा था जो वो रिटायरमेंट वहां पे लेंगे। और इसके बाद जो इनकी हर महीने की पेंशन वहां पे होती है, ये 50,000 प्लस भी हो सकती है, 60,000 प्लस भी वहां पे हो सकती है। अभी ये मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा ताकि आप खुद ही अपना ये देख लीजिएगा कि अगर बाई चांस कभी आपको प्री मेच्योर पेंशन वहां पे लेना पड़ता है तो क्या क्या बेनिफिट आपको वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। एक एक चीज मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो आप देख ले, सारा कुछ आपको यहाँ बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे चल के इस तरह की अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत वहां पे मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या करेंगे, जो हमारी पेंशन आती है, पेंशन कितनी आएगी। देखो अगर आप डिसेबिलिटी से वहां पे जाते तो आपकी दो पेंशन आती है, एक जो हमारी बेसिक पेंशन आती है वो तो आती ही आती है, इसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन भी यहाँ पे आएगी। और डिसेबिलिटी पेंशन का हमारा क्या क्राइटेरिया, कितना परसेंट में कितना पेंशन मिलता है ये भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इसके बाद जो ग्रेजुएटी का पैसा कितना है, एजीआई का है, लीव क्या हो गया, ये हमारा फंड कितना है और ये अमाउंट कितना है, ये सारा मैं कैलकुलेट करके आपको जब बताऊंगा तब सारा कुछ आपको आसानी से वहां पे क्लियर हो जाएगा। बस पूरी वीडियो आप देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे अमाउंट जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये कैसे हमारा 50 लाख तक पहुंच रहा है ये चीज मैं बताऊंगा, कैसे आपको खुद का कैलकुलेशन करना ताकि आप भी अपना अमाउंट वहां पे निकाल सके। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चार चीजें ऐड होती हैं। एक क्या होता है जो हमारा बैंड पे बेसिक पे होता, आप ये देख लेना। सर की सर्विस क्या हो गई थी, 21 साल यहाँ पे कंप्लीट थी, इनका जो बेसिक पे आ रहा है 47,700 रुपए यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद ग्रुप एक्स यहाँ पे इनका जीरो ही है। इसके बाद जो आपका एमएस पे हो गया 5,200 हो गया। इसके बाद जो हमारा ये क्लास पे होगा ये 450 रुपए हो गया। ये सारे अमाउंट आपके यहाँ पे ऐड होते हैं, ये आप एक अमाउंट देख लेना क्योंकि इसी से हम लोग सारा कुछ कैलकुलेशन करके वहां पे देखेंगे। तो इसके बाद एक एक चीज करके सारी मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं हमारी बेसिक पेंशन कितनी आती है, इसके बाद हम ये निकालेंगे हमारा डिसेबिलिटी पेंशन वहां पे कितनी आती है। अब ये दोनों ऐड होने के बाद हमारी मंथली पेंशन यहाँ पे कितनी आपकी बनने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारी जो बेसिक पेंशन होती है इसमें क्या ऐड होता है, हमारा बेसिक पे हो गया, इसके बाद हमारा जो आपका एमएस पे हो गया, एक्स पे हो गया, क्लास पे हो गया, डीए हमारा हो गया। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा, लेकिन जो मैं टोटल आपका कैलकुलेट डाटा यहाँ पे करूंगा ये चार सारी चीजें हमारे लिए वहां पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। तो अभी हमारा जो बेसिक पे था ये हमने कितना बताया था, ये आपका था 47,700 रुपए था। और जो आपका एमएस था 5,200 था और ग्रुप एक्स हम पे हमारा जीरो है और क्लास पे हमारा 450 आपका हो जाएगा। इसके बाद ये सिंपल सा आपको यहाँ पे दो से डिवाइड कर देना है, जितना अमाउंट आपका यहाँ पे निकलेगा उसका हमें डीए उतना परसेंटेज भी मिलता है और डीए का परसेंटेज फिलहाल हम 57% यहाँ पे आप निकाल ले। इसके बाद जब ये अमाउंट आप यहाँ पे ऐड करके दो से डिवाइड करोगे ये टोटल अमाउंट आपका निकल के आएगा 26,675 रुपए आ जाएगा। और इसी का आप जब 57% यहाँ पे आप निकालते हो तो ये अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 15,204 रुपए आप यहाँ पे लिख लेना। और टोटल आप यहाँ पे ऐड करोगे 41,879 रुपए, ये आपका यहाँ पे लगभग लगभग आपका आ जाता है। यानी इतने रुपए हमें पेंशन मिलती है, बेसिक पेंशन हर महीने। लेकिन इसके साथ साथ हमें डिसेबिलिटी पेंशन भी यहाँ मिलती है। और जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन होती है उसके भी कुछ आपके रूल यहाँ पे होते हैं। देखो डिसेबिलिटी पेंशन, देखो इसमें आप ये मान लेना, इसको डिवाइड कर लो आप चार पार्ट में। यानी कि अगर आपका जो डिसेबिलिटी है ये अगर आपको 20% है या 20% से कम, मान लो 20% क्या है, कम है, तो यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती है। अब इसके बाद अगर ये जो आपका डिसेबिलिटी पेंशन में एक आप ये मान लेना, अगर ये आपका 20 से लेके 50% तक है ये,
तो यहाँ पे आपको 50% पेंशन आपको इसकी वहां पे दी जाती है। और इसके बाद एक ये मान चलना, अगर ये आपका 50 से 75% अगर आपका है तो यहाँ पे 75% आपका डिसेबिलिटी पेंशन वहां बनती है। इसके बाद यहाँ पे अगर 75 से आपका 100% डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आप आते हो तो यहाँ पे पूरी पेंशन आपको ये डिसेबिलिटी के वहां पे दी जाती है। और ये डिसेबिलिटी पेंशन हम लोग निकालते कैसे हैं? सिंपल से क्या करना, जो आपका बेसिक पे है और आपका जो एमएस पे है, इसको आप 30% इसका निकाल लोगे, ये हमारा होता है क्या, डिसेबिलिटी पेंशन यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो पहले ये चीज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक पे हो गया, एमएसपी हो गया, इसे आप दोनों को जब यहाँ पे हमने जोड़ा था, ये आपका हो गया कितना, देखो ये आपका हो गया, ये अमाउंट कितना हमारा, ये है आपका 47,700 आपका हो गया। एमएस पे आप सीधा जोड़ोगे 5,200 आपका हो गया। टोटल ये अमाउंट हो गया हमारा 52,900 रुपए। इसका सिंपल सा आपको निकालना 30% आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो जैसे आप इसका 30% निकालते हो, ये अमाउंट आपका हो गया 15,870 रुपए आपका हो जाता है। देखो ये जो आपका अमाउंट आता है, अगर आपका जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया आपका 100% है या आपका 75% है, इसके बीच में आओगे तो इतनी पेंशन हमारी ये बनती है। लेकिन जो जेशियो साहब जिनकी मैं निकाल रहा हूं, उनकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज था उनका 40% वहां पे था। तो अगर उनका 40% इसके बीच में, यहाँ पे 40% इसके बीच में आ रहा है, यानी उन्हें आधी पेंशन इसकी वहां पे दी जाएगी। यानी ये जो अमाउंट आया है, इसका 50% फिर आप यहाँ पे निकालोगे तो ये अमाउंट का 50% आप जैसे निकालोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 7,935 रुपए हो गया। अब इसी अमाउंट में आपका डीए भी ऐड होगा, ये आपका 57%। ये कुछ अमाउंट डीए हो गए, ये सारे आपके आपके चेंज वहां पे हुआ करते हैं। जब आप मान लो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं, उस समय आप ये देख लेना कि डीए का परसेंटेज आपका कितना वहां पे चल रहा है। तो ये अमाउंट आपका हो गया 4,522 रुपए आपका हो गया। यानी टोटल जैसे पूरा अमाउंट जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 12,457 रुपए आपका निकल के आ जाता है। यानी कि ये आपकी पेंशन अलग से इसकी भी आपको वहां पे दी जाती है। यानी टोटल अगर आप यहाँ पे ऐड कर लो दोनों पेंशन की, यानी अगर हम ये भी पेंशन 41,879 भी ले लेते हैं और इसके बाद जो आपका 12,457 ये भी अगर आप अमाउंट वहां पे ले लेते हैं, तो ये टोटल आपको जो महीने की पेंशन बन रही है 54,336 रुपए, ये मंथली आपकी पेंशन वहां पे बनती है। लेकिन जब मैं पूरा डाटा लास्ट में आपको बताऊंगा तब सारी चीज तब आपको आसानी से क्लियर हो पाएंगी। तो फिलहाल सारी चीजें आप देखते चलना, अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, उस वो भी मैं आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर कराऊंगा। अब इसके बाद अगला हमारा आता है रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। देखो इसमें कई लोग कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। देखो यहाँ पे जो आपका लेंथ ऑफ सर्विस होता है, अभी मैं निकाल रहा हूँ 21 साल, इसमें क्या होता है कभी कभी आपको मान लो, ज्यादातर क्या होता है 5 साल का हमें बेनिफिट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी आ जाती है जहां 5 साल का बेनिफिट हमें नहीं मिलता, जैसे जेसीओ साहब को 5 साल का बेनिफिट वहां पे नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सर्विस है, आप ये अपने हिसाब से देख लेना कि 5 ईयर का बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 5 ईयर का बेनिफिट नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे 21 साल सर्विस यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो सिंपल सा 0.5 लिखा, इसे हम 1/2 यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अगर ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, इसमें क्या क्या हमारा काउंट होता है, इसमें हमारा काउंट होता है बेसिक पे काउंट होगा कितना था, 47,700 काउंट हो जाएगा। एमएस पे हमारा हो गया 5,200 काउंट हो जाएगा। क्लास पे हो गया 450, ये हमारा काउंट हो जाएगा। और सर्विस मैंने बता दी, मैं 21 साल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अब अगर जब ये अमाउंट आप यहाँ पूरा कैलकुलेट करते हो ये वाला, तो ये अमाउंट कितना आपका हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका 53,350 रुपए आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल सा 21 से आपको गुणा कर देना है। जैसे से आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो ये टोटल अमाउंट निकल के आ गया 5,60,175 रुपए, ये आपको ग्रेजुएटी आपकी वहां पे मिल रही है। अभी सारे में टोटल ऐड करके बताऊंगा ये लगभग 50 लाख कैसे वहां पहुंच रहा, तब आपको आसानी से वहां पे क्लियर होगा। अब इसके
इसके बाद लीव की अगर हम बात कर लें, जो छुट्टियां यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, जैसे जो जेसीओ साहब थे इनकी जो छुट्टियां जमा हुई हैं 235 दिन छुट्टियां सर ने जमा कर रखी हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना है आपने कितनी छुट्टियां वहां पे अपनी जमा करा रखी हैं। इसका भी बेसिक सा फंडा होता है, बेसिक पे लेना है, उसमें डीए आप जोड़ लेना है और कितने दिन की छुट्टी है आपको उससे गुणा कर देना है, 3 से आपको डिवाइड वहां पे कर देना है। तो कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो जो बेसिक पे हमारा कितना था यहाँ पे 47,700 हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद जो हमारा डीए आपका 57% मैंने बता ही रखा, इसका इस अमाउंट का जब आप इसका 57% निकालोगे ये हो रहा है 27,189 हो गया। इसको सिंपल सा आपको 30 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है और जो भी अमाउंट आपका निकल के आता है 235 से आपको गुणा यहाँ पे कर देना है। जैसे ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे 5,86,630 रुपए आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं कि आपकी जो छुट्टियां वहां पे जमा हुई है उसका कितना अमाउंट आपको वहां पे दिया जा रहा है। अब इसके बाद जो हमारा अगला अमाउंट आता है, ये जो अमाउंट होता है देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन सर ने बोला था हम सारा अमाउंट लेना चाह रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल के कुछ वहां पे काम करना है, जाके अपना कुछ बिजनेस वहां पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ देखो ये जो आपका अमाउंट होता है ना, ये आप दोनों ले सकते हैं, डिसेबिलिटी का भी हम ले सकते हैं और जो हमारी बेसिक पेंशन है उसका भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। मैं दोनों का निकाल के भी बताऊंगा कि टोटल कितना आपका यहाँ पे हो जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये कम्यूटेड वैल्यू होती है ये मेन आपकी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपका 12 साल के लिए लगभग आपका दिया वहां पे जाता है। तो ये जो कम्यूटेड वैल्यू होती है ये सभी की आपकी अलग अलग होती है। बस आप ये देखना कि जब आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट वहां पे आप ले रहे हो उसके बाद जो आपका अगला बर्थडे कौन सा यहाँ पे आने वाला है। जैसे एक चीज ये ध्यान रखना है, ये एक बार चार्ट आप देखना तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे जेसीओ साहब का अगला जो बर्थडे में वो 41 साल के वहां पे हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो इनकी कम्यूटेटिव वैल्यू क्या थी 9.188 यहाँ पे हो जाती है। तो आप ये नहीं, ये आज के हो जाए क्या 9.075 ये वाली आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाती है। अगर आपका अगला बर्थडे मान लो 44 साल के होते हैं तो आप ये वैल्यू यहाँ पे ले लेना। एक बार ये चार्ट ले लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे फ्यूचर में आपकी ये वैल्यू वहां पे काम आने वाली है। अब इसके बाद मैं आपको क्या चीज बताता हूं कि ये दोनों अमाउंट कितने आपके यहाँ पे होते हैं, सबसे पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे टू नहीं होगा, जो हमारी बेसिक पेंशन होती है इसका आप लगभग 40% आप पार्ट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें 40% की, तो हमारी जो बेसिक पेंशन कितनी थी यहाँ पे जो हमने वहां पे निकाली थी 41,879 ये थी। इसका आप जैसे 40% यहाँ पे लेते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे गुणे 12 आप यहाँ पे कर देंगे। अब ये वैल्यू मैंने बताई दी कि आप ये वैल्यू कैसे वहां पे देख सकते हैं। इसको सिंपल सा 9.075 से आप यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये टोटल जो आपका अमाउंट निकल के आएगा 18,24,249 रुपए ये अमाउंट आपका यहाँ पे हो जाता है। और सेम आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन यहाँ पे आती है उस पे भी आप ये अमाउंट वहां पे ले सकते हैं। उसका भी मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि जो हमारे डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें हम ये अमाउंट कितना वहां पे लेंगे। तो उसके लिए भी मैंने बताया था जो हमारे डिसेबिलिटी की जो हमारी पेंशन कितनी आ रही थी वहां पे, वो आपकी हुई थी यहाँ पे 12,457 रुपए आपकी हुई थी। इसका भी आप 40% जैसे आप यहाँ पे निकालोगे और सिंपल सा 40% बाद गुणे 12 कर दोगे और गुणे कितना करना है 9.075 आपको कर देना है। ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5,42,626 रुपए आपकी ये यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाती है। यानी ये टोटल अमाउंट भी आप यहाँ पे लेना चाहो तो ले सकते हो। जेशो साहब ने कहा हमें सारा अमाउंट लेना है, तो मैं सारी की वैल्यू आपको निकाल के यहाँ बता रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि ये पैसा आपका ही वहां पे होता है कि जो आपकी पेंशन वहां पे आ रही है उसका आप 40% आप पहले ही वहां पे ले रहे हैं। यानी इसके बाद आपका जो पेंशन आएगी वो केवल 60% आएगी। कब तक आएगी वो सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो यहां से इस तरह आप सारे वैल्यू आप निकाल सकते हैं किस चीज का हमें कितना पैसा यहाँ पे मिलता है। यानी इसी प्रकार
आप जब यहाँ पे ये देखोगे कि ये सारा अमाउंट अगर हम यहाँ पे काउंट कर देते हैं, सारा अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये कितना अमाउंट हुआ था आपका, यहाँ पे सारे अमाउंट देखा एक एक करके मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये टोटल देखो, ये आपका एजीआई हो गया और ये आपका फंड हो गया। ये आपका खुद का ही पैसा वहां पे होता है, जितना पैसा आप वहां पे जमा करते हैं, जितनी आपकी सेविंग करते हैं, वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पे दिया जाता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट लगा के ये सारा पैसा आपको वहां मिल जाता है। जो आपकी पे स्लिप होगी वहां पे आप देखेंगे ये सारा अमाउंट आपका लिखा रहता है, इसका अमाउंट कितना आपका यहाँ पे हो गया। जैसे एजीआई का पैसा हो रहा था 4,80,000 हो रहा था, और ये जो फंड था ये आपका 10 लाख रुपए हो रहे थे। टोटल अमाउंट जब ये आपका जोड़ा गया हो रहा था 49,93,680 रुपए आपका हो जाता है। यानी जब आप रिटायरमेंट यहाँ पे लेते हैं, इतना अमाउंट आपको वहां पे दिया जाता है। अगर एक चीज ये बताऊं ना यहाँ पे, तो सर ने फिलहाल ये भी कहा था कि अगर ये अमाउंट हम अपने बैंक अकाउंट में ही वहां पे जमा कर दें, तो कितना रुपए हर महीना केवल हमें इससे ही पैसा वहां मिलता रहेगा। ये पैसा अगर हम बैंक में वहां पे जमा कर दें, देखो नॉर्मली क्या होता है, बैंक में जो भी हम लोग पैसा जमा करते हैं उसका 7% नॉर्मली होता है, हमें उसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। अगर इस अमाउंट का आप इसका अगर 7% भी निकालोगे, तो ये आपका महीने का कम से कम आपका अमाउंट बन जाएगा 29,129 रुपए। केवल आपका इसका इंटरेस्ट ही आपको बैंक वहां प्रोवाइड करेगी, अगर ये पैसा आपने वहां पे जमा करा दिया है। अब इसके बाद एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जो हमने वहां पे अपने दोनों पेंशन वहां पे ऐड की थी, अगर आप वो दोनों पेंशन भी वहां पे देखे होंगे कि हमारी जो मंथली पेंशन थी वो क्या हो रही थी, 54,336 रुपए। देखो अब ये आपकी 54,336 रुपए पैसा तो अब आपका आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपने 40% इसका पहले ही ले लिया है। तो इसका अमाउंट का अगर हम ये निकालते हैं, 60% निकाले, तो कितनी हमें पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, तो ये अमाउंट आपका टोटल निकल के आएगा 32,601 रुपए। यानी अगर ये पैसा, इससे आप कोई अपना बिजनेस वहां स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको जो केवल पेंशन मिलेगी 32,601 रुपए आपको मिलेगी। वहीं पे अगर ये पैसा आपने किसी बैंक में जमा वहां पे करा देते हैं, तो तब अगर टोटल देखा जाए कितना अमाउंट मिलेगा, 32,601। सिंपल सा आप यहाँ पे जोड़ दो 32,601, तो ये टोटल अमाउंट कितना आपका हो जाएगा, 61,730 रुपए। तो यानी कि आप अगर कुछ करेंगे भी नहीं तब भी आपको हर महीने आपको कम से कम 61,730 रुपए आपके हर महीना पेंशन आपको वहां पे मिलती जाएगी। तो इस तरह आप टोटल ये निकाल सकते हैं कि किस चीज का कितना पैसा आपको मिलेगा, और ये पैसा आपको कैसे यूज करना है ये आप अपने हिसाब से वहां पे सोच सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के इस तरह कोई अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको वहां पे देखने को मिल जाए। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।